11 घंटे गौतम गंभीर गौतम गंभीर जो भी बना, आपका योर फॉरवर्ड थिंकिंग, योर अप्रोच, योर सेंसिटिविटी, योर एवरीथिंग, योर डिसिप्लिन, बहुत बहुत कुछ किया है। नॉट ओनली गौतम गंभीर, नीतीश राणा हो या अमित मिश्रा हो। अमित मिश्रा को आपने कितना हेल्प किया एज अ क्रिकेटर टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ। उन्मुख चंद को आपने क्या, यू गिव हिम सच अ ब्यूटीफुल हेड स्टार्ट एज अ कोच। तो मेरे को एक चीज याद है, 2009-10 की जब न्यूजीलैंड सीरीज में गौतम गंभीर ने एक शानदार पारी खेला टेस्ट मैच में, नंबर 1 बैट्समैन था। उस टाइम एक प्रॉब्लम उसको था, गोइंग अक्रॉस द लाइन, और वो बहुत बार लेग बिफोर विकेट होते थे, और उस प्रॉब्लम को आपने एक बहुत आसान तरीके से उसको डिसअपियर करा दिया, उसका वो प्रॉब्लम को। एक कुछ ड्रिल बताए थे सर, वो क्या था, शेयर करेंगे? उसमें क्या था कि जैसे अब होता है ना कि अब तो टेक्निक से वो टीवी पे दिखा देते हैं स्टंप्स की लाइन लगा के। मैंने जो स्टंप्स की पूरी विकेट पे लाइन लगा दी थी, तीन लाइनें पूरा, यानी 20 यार्ड्स की बजाय मैंने 11 यार्ड्स तक लगा दी थी। अच्छा। तो गौतम को ये दिखाई दे रहा था कि मेरा ऑफ स्टंप कहाँ है। यानी अगर आप पॉपिंग क्रीज पर खड़े हैं तो वो पूरा नीचे ग्राउंडेड लाइन लगा दी थी। और उसके तो उसमें फिर वो अक्रॉस दी लाइन नहीं गया। उसके बाद फिर एक जैसे उसको फुटबॉल टाइप खिलाया, यानी वो करके तो वो कराया। फिर एक टाई में गोल्फ बॉल लगा के, ताकि वो टाई आपकी बॉडी के नजदीक रहे। आपकी वो टाई अगर आपकी बाहर चली गई तो आप इसका मतलब अक्रॉस दी लाइन चाह रहे हो। अच्छा। और आपको मैं बताऊं, ये जो ड्रिल्स है, ये जो मैंने करी थी, तो फ्रैंक टाइसन और डैरेन होल्डर थे। जब मैं लेवल 3 करने गया तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई एक हर कोचिज नहीं बनाना है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके 10 स्टेप की एक वो बनाया कि भाई ऐसे ऐसे आप किसी चीज को ठीक कर सकते हैं। और लकली उन्होंने कहा कि भी अक्रॉस द लाइन कैसे ठीक होगा, और मैंने नेचुरली किया हुआ था। तो मैंने फ्रैंक टाइसन को ये 10 चीजें बताई ना, तो उन्होंने बोला मैं रख सकता हूँ इनको, मैं यस यस यू कैन। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा बड़ा यानी इनोवेटिव। एक्चुअली क्या है कि इंटरनल कोच को ना, मैं कहता हूँ कि इनोवेटिव होना चाहिए। yes. अगर आप इनोवेटेड नहीं है तो आप कोचिंग कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको फ्रंट फुट, बैक फुट और टेक्निक्स पे जाके जाए, क्योंकि क्रिकेट अबाउ द नेक 90% है। अगर आप उन चीजों पे नहीं जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बच्चों को थिएटर भी कराए और उसमें आएंगे। हाँ, आई नो। बट सर, ये कभी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिखता है कोई भी बैट्समैन में, तो जनरल नॉलेज ये होता है कि हेड स्ट्रेट रखिए, आपका हेड ऑफ स्टंप पे गिर रहा है उसके लिए। बट ड्रिल्स जो आपने गौतम गंभीर के लिए बनाए थे, और that really helped him to score in big matches, फाइनल मैचेस, 2007 का फाइनल, 2011 का फाइनल। उसके जो अक्रॉस द लाइन जाने का जो बीमारी था, वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ योर ड्रिल्स। कितना समय लगा था सर इसको पूरा, इस बीमारी को हटाने के लिए? वो उसका यही था कि गौतम ना बहुत डेडिकेटेड है। मैं कहूंगा कि मुझे कोच जो बनाया गौतम ने ही बनाया एक किस्म से। गौतम ने मुझे कोच बनाया। तो क्योंकि गौतम ना बहुत, आप भी इंद्रनल काफी बातें करी होगी तो आपसे बहुत बातें करता होगा वो। यानी जब भी आप बात करेंगे तो वो बहुत, और जब आपका स्टूडेंट आपसे बहुत बातें करता है क्रिकेट से रिलेटेड, तो वो आपकी भी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि गौतम और हम काफी डिस्कस करते थे। तो गौतम से मैं पूछता था, गौतम तू वहां क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि गौतम ने काफी हेल्प करी, और गौतम ने बहुत जल्दी सीखने वाला है। गौतम आज भी ना, अगर आज भी क्रिकेट खेले तो आज भी सीख जाएगा। तो हमारे यहाँ एक्चुअली क्या कि प्लेयरों में सीखना नहीं चाहते, वो सोचते हम सीख चुके हैं, और सीखने में उनको शर्म महसूस होती है। पर गौतम को एट द एज ऑफ 38 भी
जब उसने रिटायरमेंट ली तो उसको शर्म महसूस नहीं हुई, वो क्रिकेट को सीखता था, वो एक अच्छा स्टूडेंट था। तो मैं ये कहूंगा कि वो मोस्टली बच्चे सीखने से डरते हैं कि कभी हमारा जो हम कर रहे हैं कभी ये ना हो जाए। और गौतम जब 5 सेंचुरी उसने लगातार मारी तो उसने कहा सर मजा नहीं आ रहा बैटिंग करने में। अरे मैंने कहा यार 5 सेंचुरी लगातार मार दी, मजा क्यों नहीं आ रहा? पर कह रहा मजा नहीं आ रहा। तो सर गौतम और को मेरे को एक किस्सा याद है कि वो सवाल पूछते थे गौतम गंभीर, हाँ, 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 और उस सवाल के कारण किसी ने एक कॉलम में एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा क्रिकेटर सनी गावस्कर ने उसको क्लोरोमिड कहा था। क्लोरोमिड का जो एड था, बहुत सवाल पूछता, यू नो, एंड ही वाज कि ऐसे क्यों कहा, एंड ही कैरिड दैट इनोसेंस ऑल थ्रू आउट हिज क्रिकेट व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर इंडिया। दैट वाज अ ह्यूज बूस्ट फॉर हिम एज अ क्रिकेटर। जब आईपीएल खेल रहा था दिल्ली के लिए, फिर कलकत्ता गया, ही कैरिड दैट। So that was a great thing, and आपने बोला बहुत बात, you know, he used to talk a lot about cricket. He wanted to know, with a journalist like me, he wanted to know where things are going wrong, where things are going right. So that's a great thing of a cricketer. सबका एक trait होता है, but Gautam had these rare qualities. आपको श्रेय जाता है पूरा? नहीं, मेरे को से बिल्कुल जाता है, पर गौतम ने ना मेरे साथ लेवल 3 में वो थे अपना पार्था सारथी शर्मा जी। तो मैं गौतम को मैंने कहा यार एक कोच है पर वो थोड़े मस्त मोले टाइप आदमी है, पर उनको बुला लूं, वो क्योंकि मेरी उनसे 15 दिन में उनके साथ रहा था तो उनको काफी नॉलेज है, उनसे बात करता हूँ तो डिस्कस करता हूँ, तो खाने पीने वाले आदमी थे। तो मैंने कहा लुगला सर बुला लो, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने उनका रहने वहने का करना है। और बहुत तो गौतम को उनसे बहुत बात करता था और पुरानी चीजें सीखता था। गौतम की कहानी ये है कि गौतम एक, मैं अब बच्चों को यही कहता हूँ, एक सब्जेक्ट मिल गया मुझे गौतम। अगर आप गौतम की तरह हो जाएंगे तो मैं कोशिश करके गौतम के आसपास के भी प्लेयर तैयार कर सकता हूँ। तो मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया गौतम कि भाई इस तरह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गौतम मैंने ये था कि दिल से मजबूत रहे। जो दिल से आदमी मजबूत होता है और जिसमें वही आदमी कर सकता है। जैसे आपका कॉन्शियस माइंड से आप सबकॉन्शियस माइंड में चीजें लेकर जाएंगे तो नेचुरली आपको सारी चीजें आप वो कर दें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है, वो काम करता है। तो जब आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएंगे तो नेचुरली आपको वो रिजल्ट आएगा। गौतम जो चीज सोचता था, मैं ये कह रहा हूँ, गौतम जब भी टीम से बाहर हुआ या नहीं हुआ तो वो कहता था सर 400 रन ब्रायन लारा ने बनाए, मैं 500 बना दूंगा। तो गौतम मेरे लिए एज ए कोच एक सब्जेक्ट है। No, कितनी बड़ी बात है, and Gautam is so fortunate to have a coach like this. But you know, Mayank Vashisht कह रहा है कि Sanjay sir is a legendary coach and inspiring person. LB Shastri Club is the best place for young budding cricketers. कितना सच बात है। यानी ये मेरा सौभाग्य है। यानी आप ये देखो, हमारे यहाँ इंटरनल इस साल 19 लड़के, करंट में 19 लड़के अलग अलग स्टेट में विजय हजारे खेल रहे थे। वाओ। एलबी शास्त्री के 19 लड़के। तो यानी ये सौभाग्य है, ये भगवान का आशीर्वाद है, हमने कुछ नहीं किया, ये भगवान का आशीर्वाद है। यानी 19 लड़के अलग अलग स्टेट में खेल रहे, तो इससे बड़ा क्या यानी वो होगा। नो, हमारे एक सिद्धार्थ घोष पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत फर्जी कोचेस भी है, यू नो, फेक कोचेस जो क्रिकेट सिखा रहे हैं एंड दे नो नथिंग, दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द बडिंग क्रिकेटर्स। ये भी देश में बहुत फैला हुआ है। सो यू नो, व्हाट इज योर एडवाइस टू दोस पेरेंट्स? दे डोंट नो हु इज अ गुड कोच, हु इज अ बैड कोच, दे जस्ट सी एन एकेडमी, दे थिंक दैट किड्स। देखो इंद्रनाल, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और कुछ जो आपको नहीं आपको जो वीकली ये वो इधर उधर वो कुछ दूसरे तरह के भी जर्नलिस्ट होते हैं, पर मैं कहता हूं कि कोचेज में ईगो होती है। 99% ईगो, 90% ईगो होती है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। मैं ये कहता हूं कि हर कोच को सीखना पड़ेगा, हर कोच को
यानी जब तक आपका लर्निंग प्रोसेस कोच का नहीं होगा तो बच्चे का कैसे आप इंप्रूव करेंगे? तो आपको हर रोज सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं अब जैसे मैंने लेवल 3 किया, NIS की, मैंने मेंटल ट्रेनिंग में मैंने PhD किया, मैं डॉक्टरेट किया, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हर कोच को सीखना चाहिए और बच्चे को यानी क्वेश्चन पूछने, यानी बच्चों को ऐसा फ्रेंडली, बच्चे को ऐसा बनाना चाहिए कोच को, माँ और बेटे वाला रिलेशन होना चाहिए, ना कि फादर और बेटे वाला। क्योंकि फादर से बच्चा की बात करेंगे, माँ से लड़ लेंगे, माँ से कुछ कर लेंगे, तो जो बच्चे का रिलेशन माँ और बेटे वाला हो जाएगा, कोच का वैसे वाला, तो बच्चे को यानी आराम से क्वेश्चन पूछेगा, आराम से सारी चीज करेगा। जैसे नीतीश राणा है, तो वो मेरे से ऐसी ऐसी प्राइवेट चीजें भी पूछता कि सर ये क्या करूँ, ये क्या करूँ। मैंने कहा वो कपिल शर्मा शो में तूने वो नहीं पूछा, तो अरे सर रहने दो यार। तो यानी उन्मुक्त चंद है, कुलवंत खिजरोलिया है, यानी जो IPL में गया था, तो उसके पास शूज भी नहीं थे बेचारे के पास, वेटर था वो। अभी अभी एक लड़का यहाँ MP से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, कार्तिकेय सिंह है, तो मैंने आज तक सेलेक्टर नहीं पता, और वो आज तक नहीं मिला, वो 3 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। तो आपको कोच का काम है कि आपको रिजल्ट दें, और बच्चे को जितना कोच अपने आप को अपग्रेड करेगा उतना ही बच्चा अपग्रेड होगा। So true. When there is no end to learning, and the coach is, if a coach is like you, I mean, mashallah, क्या बात है। But sir, आप बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, एंड I often wonder कि आप जैसे लोग कभी दिल्ली क्रिकेट को, दिल्ली क्रिकेट के जूनियर टीम्स या सीनियर टीम के कभी नहीं आए, कभी फोरफ्रंट में नहीं आए, which is very sad. Someone who could get people from National School of Drama to teach students, cricketers, how to act, so that they come out, they can express themselves, they can become more expressive on the field, off the field. क्या इनोवेटिव, क्या इनोवेशन है, अमेजिंग। ये इंद्रनल देखो इसलिए है, यानी 2005 में मैं लेवल 3 कोच हो गया था, तो BCCI ने मुझे कह दिया था कि एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि मैं किसी भी स्टेट का कोच बन सकता हूँ। तो उसमें क्या है कि हाँ, मुझे फाइनेंशियली लॉस होता है, मैं इधर दूसरी स्टेट में जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, तो उसमें क्या है कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक मैं अपने बच्चों से दूर रहूंगा सेंटर से। अगर आप ये इंद्रनल, आप मुझे बताइए, आप ये कहेंगे कि मैं गौतम गंभीर का कोच हूँ, आप कहेंगे अमित मिश्रा का कोच हूँ, आप कहेंगे जोगिंदर शर्मा कोच हूँ, आप कहेंगे रीमा मल्होत्रा का, रुमेली धर का, उसके बाद नीतीश राणा, उन्मुक्त चंद, कुलवंत खिजरोलिया, मनजोत कालरा, आर्यन जोयल, जो लड़के वर्ल्ड कप, 5 लड़के तो मेरे वर्ल्ड कप लेके आए हैं। यानी तो आप ये देखो, उन्मुक्त चंद के कोच को, जो जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, उसको कोई नहीं जानता। तो ये कहेंगे कि संजय भारद्वाज का स्टूडेंट है। अगर गौतम गंभीर का कहीं नाम आएगा तो कहेंगे गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज है, और गौतम गंभीर कम से कम 50 कोचों के साथ टीम ने ट्रैवल किया होगा। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं एक आम माली हूँ, और अपने छोटे छोटे वो पौधों को करके वो उनको भेजता रहूं इधर उधर। तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा वो हुआ, पर फाइनेंशियली कुछ नहीं है। वो 54 साल के हो गए तो 2 रोटी खानी होती है, वो भी बिना घी की। और अब कोरोना ने तो कह दिया कि जीवन है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो पैसे वगैरह कुछ नहीं है। तो भगवान का आशीर्वाद इन बच्चों, यानी अब आप ये देखो, एक मैंने टारगेट ले रखा है कि सचिन तेंदुलकर 15 साल 8 महीने का रणजी ट्रॉफी खेलना था। अभी वो 13 साल का लड़का, तो मैं उस रिकॉर्ड पे, मेरा मिशन है कि मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना है, उसको 15 साल 6 महीने में खिलाना है। तो इस तरह भाई बाई चांस मैं नहीं भी तोड़ पाऊं, पर फिर मेरे लिए 2.5 साल तो हो गए ना काम करने के बहुत सारा। अगर मैं फेलियर तो कोई बात नहीं, मगर ये मिशन लेकर चलता हूं। नहीं, मिशन ऑब्वियसली, और आपका जो ये है मिशन इम्पॉसिबल टाइप है, मगर आप ये एक्टर्स, you got director from National School of Drama to teach your kids how to act, and that was a very very innovative idea, क्योंकि क्रिकेटर्स को you have to be expressive, और गौतम गंभीर जैसे चुपचाप कोने में बैठता था, कोई शब्द नहीं बोलता था,
नाना जी क्या है, नानी जी क्या है, मामा जी क्या है, ऐसा बोलता था। और इतना इतना एग्रेसिव हो गया बंदा, और थ्रू हिज टेक्निक, थ्रू हिज स्किल्स, अच्छा रन बनाए, and he had that aggression of a fast bowler when he was batting, what I really liked about him, and could play all over the wicket, beautiful batsman. बिल्कुल एक्चुअली तो तो एक इसका जो थिएटर का था, यानी इंद्रनंद, ये है कि एक्सप्रेशन पावर बढ़ती है बच्चे की, क्योंकि बच्चा अपने अंदर से जाता है, क्योंकि इंद्रनल आपके ना दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, और पावरफुल आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जब तक आप कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं, जो चीज नहीं देंगे, अगर आप अच्छी अच्छी चीज भरेंगे, जैसे गौतम या कोई भी अमित मिश्रा, जो स्टूडेंट है, जो भी रन बनाएंगे, जो भी विकेट लेंगे, तो वो अपने कॉन्शियस माइंड से ये तो कहेंगे ना, मैं विकेट लूंगा, मैंने ये करना है। बच्चों को मैं ये कहता हूँ, आप करने की सोचो। आज के दिन कोचेज क्या करते हैं, बच्चों को सिलेक्शन के लिए काम करते हैं। मैं कहता हूँ आप परफॉर्मेंस देना सीखो, तो सिलेक्ट अपने आप हो जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। दिल्ली में भी आपसे कितना भी आपको लगे कि सिलेक्शन ये है वो है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने रन बनाओ, आप जैसे लोग ऐसी की तैसी कर देंगे सिलेक्टरों की, कि भाई इस लड़के को हर रोज ये रन बना रहा है, तो इसको क्यों नहीं सिलेक्ट, तो आप ही सिलेक्टर बन जाओगे उस बच्चे का, अगर वो परफॉर्मेंस देगा तो मैं केवल काम करता हूं कि बच्चा परफॉर्मेंस अच्छी दे, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। आप लोग बैठे हैं नहीं, और एक जो खासियत है सर, आपका जितने भी स्टूडेंट है, नीतीश राणा हो, गौतम गंभीर हो, they are very good against spinners, I mean, जाके क्रीज से निकल के getting to the pitch of the ball before the ball would start turning, ये एक and Gautam Gambhir तो immaculate थे, when he played spinners, the way he used the depth of the crease, length and breadth of the crease, it was phenomenal. और आपने उनको कुछ टेक्निक दिया था, how to step out and play the spinners, attack the spinners, और उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। अगर आप जो स्नैक है, सांप है, उस कितना भी लंबा हो, अगर आपने उसको माउथ से पकड़ लिया तो वो कुछ नहीं कर सकता, खत्म है। तो अगर आप में यू हैव टू क्रेज टू लिव द क्रीज, अगर आपने स्पिनर पे जाना है तो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका स्लो बॉलर है तो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, आपको स्टेप आउट एंड ड्राइव करना पड़ेगा। अगर तेज है तो आपको बैक फुट पे आके मारना पड़ेगा। तो मोस्टली हमारे जो बैट्समैन हैं वो मूवमेंट नहीं करते, यानी अगर आप स्टेप आउट एंड ड्राइव नहीं करते, बैक फुट पंच नहीं करते, तो जब तक आप मूवमेंट आपकी मूव नहीं, अपने पैरों को मूव नहीं करेंगे तो आप अच्छे स्पिनर को खेल ही नहीं सकते। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं हर बच्चे को यानी इन चीजों पे काम करता हूँ कि स्पिनर कैसे खेलना है, किस लेवल पे आपने स्टेप आउट करना है, किस तरह से करना है, कौन सा किस बॉलर पे करना है, कितनी आपकी उसकी जो बॉलर की स्पीड है, ट्रेजेक्टरी है, उस पर कैसे करना है। तो यानी और करेज देना बच्चों को। और मुझे लगता है कि जिस बच्चे में करेज है वही तो क्रीज छोड़ के भागेगा, अगला डर लगेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और जो डर गया वो अटैकिंग बैट्समैन नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक करेज नहीं होगा वो अटैकिंग नहीं बन सकता। और आपके पास अगर अटैक है, अगर आपकी अप्रोच अटैकिंग है तो आप डिफेंसिव हो जाएंगे, डिफेंसिव कभी भी अटैकिंग नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं अटैकिंग। सर कुछ बैट्समैन जो है वो थोड़ा फंसता है व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ द क्रीज, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? उनको एक्चुअली क्या है कि जो स्टेप आउट करना है ना, वो स्टेप आउट करते हैं। जैसे ये हाथ है मेरा, अगर थोड़ा सा वो स्टेप आउट करते हैं, ऐसे करके ऐसे करेंगे। मैं यानी स्टेप आउट होता है थोड़ा सा एक, यानी आपको अक्रॉस दी लाइन जाके जाना, ताकि आपका यानी ये शोल्डर आपका खुले नहीं, क्योंकि जब स्टेप आउट करते हैं तो आपका शोल्डर खुल जाएगा तो आप बीट हो जाएंगे आपसे। और अगर आप बॉल से बीट हो गए तो आप स्टंप आउट हो जाएंगे। तो आपने ये भी करना है कि आपने स्टेप आउट भी करना है और बॉल को पीछे भी नहीं जाने देना। I mean that's a very good tips, but Indians बहुत अच्छे स्पिनर्स खेलते हैं। हमारे जितने भी
Saurav Ganguly time से Azharuddin, all of them played. Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Gautam Gambhir, Sehwag. हाँ जी, All of them. एक spinners. विराट कोहली भी क्या अच्छा खेलते spinners को. अरे All of them. excellent, शिखर excellent. धवन and और वो जो movement है, आपने जो बात कहा, हाँ जी, बहुत अच्छा करता है, but सर वो वाला चीज क्या था जब गौतम ने आपसे पूछा था कि ये जाट लोग क्या होता है, someone was telling you, वो तरह बताइए सर. एक्चुअली गौतम जब 6th-7th क्लास में था तो हाँ, मैं टूर कर रोहतक, मेरा नेटिव प्लेस है रोहतक अच्छा। हरियाणा में। हाँ, तो मेरे से जैसे हम ट्रेन में बैठे तो मैं जाने लगे तो मेरे साथ ही बैठता था वो, मेरे साथ ज्यादा खाता भी था क्योंकि उसको शौक होता था यानी पकोड़े खाने का, दूसरे चटपटी चीजें खाने का, और मुझे भी जबरदस्त शौक था तो वो मेरे साथ ज्यादा रहता था। बचपन से स्कूटर पे भी हम ये चीजें करते थे। तो मेरे से कहने लगा, सर ये मम्मी ने बताया था कि जाट क्या होते हैं, जाट बहुत होते हैं हरियाणा में, वो सारे जाट होते हैं। मैं बोला जाट आदमी होते हैं बेटा, जाट जैसे हम हमारी कास्ट है, ब्राह्मण है, तुम दूसरी हो, तो ये कास्ट है ना कि कोई कुछ यानी